हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है राहुल्स रिटोरिक विल ड्राइव अवे इन्वेस्टमेंट्स सेज मोदी। राहुल्स रिटोरिक का मतलब यहाँ पर है बयानबाजी। तो राहुल की जो बयानबाजी है वो क्या करेगी, विल ड्राइव अवे इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होता है निवेश, तो ये जो बयानबाजी है राहुल की वो दूर ले जाएगी निवेश को। ऐसा कौन कहते हैं? मोदी कहते हैं। रेटोरिक इसका मतलब होता है प्रभावशाली भाषण या लच्छेदार भाषण, और यहाँ इसका मतलब है बयानबाजी। विल ड्राइव का मतलब ले जाएगी, अवे का मतलब दूर, इन्वेस्टमेंट होता है निवेश। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है राहुल्स रेटोरिक, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ले जाएगा इन्वेस्टमेंट से दूर। तो विल ड्राइव ये इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ विल मॉडल वर्ब है और ड्राइव ये वर्ब की बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, सेकंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्रिवन। अवे यहाँ पर एडवर्ब है और इन्वेस्टमेंट्स ये यहाँ पर विल ड्राइव जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। सेज ये यहाँ पर वर्ब है और मोदी यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ इन्वर्शन लगा हुआ, बेसिकली ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का है और यहाँ पर इम्फेसिस देने के लिए वर्ब को पहले लिया है सब्जेक्ट से। Lashing out at Congress leader Rahul Gandhi for his comments against industrialist Prime Minister Narendra Modi at an election rally in Jamshedpur on Sunday, said businessmen would think 50 times before investing in Congress-ruled state. लैशिंग आउट इसका मतलब होता है निशाना साधते हुए। किस पर? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर। किस लिए? और लगा के बताया हिज कमेंट उनकी जो टिप्पणियां हैं किसके खिलाफ? जो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपतियों के खिलाफ। फिर कॉमा लगा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर कॉमा लगा है एट एन इलेक्शन रैली इन जमशेदपुर ऑन संडे, एक चुनावी रैली में जमशेदपुर में रविवार को। सैड, अब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा बिजनेसमैन वुड थिंक, जो व्यापारी हैं वो सोचेंगे 50 बार, बिफोर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट निवेश करने से पहले। कहाँ पर? कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनमें। अब हम यहाँ पर ढूंढते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हमारे कर्ता हैं, इन्होंने कहने का काम किया है। तो सैड इनकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। फिर बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये वाला, ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, ये हमारा मेन क्लॉज है और इसके बाद आनी चाहिए एक कंजक्शन दैट, और दैट का लगाना ऑप्शनल होता है, हम इसे लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। दैट बिजनेसमैन ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। वुड थिंक इसकी वर्ब है और वुड यहाँ मॉडल वर्ब है और थिंक ये वर्ब की बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म थिंक, सेकंड थॉट, थर्ड फॉर्म थॉट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। तो अब ये जो सेंटेंस है लैशिंग आउट से लगा के इंडस्ट्रियलिस्ट तक, ये जो सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है लैशिंग आउट से। लैशिंग यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये क्या पूरा बनाएगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनाएगा और ये काम किसका करता है? एडजेक्टिव का, मॉडिफाई करेगा आने वाले सेंटेंस को। नरेंद्र मोदी ये हमारे नाउन है और इनको मॉडिफाई करा है प्राइम मिनिस्टर, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा यहाँ पर बनाएगा नाउन फ्रेज।
और काम करेगा सब्जेक्ट का। एट एन इलेक्शन रैली इन जमशेदपुर ऑन संडे, ये यहाँ पर फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है और काम किसका करेगा, एडवर्ब का करेगा। और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वेयर और व्हेन के बारे में। सेड ये वर्ब है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द बिजनेसमैन ये यहाँ पर नाउन है, काम करेंगे सब्जेक्ट का। वुड थिंक इसकी वर्ब है और ये जो वुड थिंक वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है 50 टाइम्स। बिफोर ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ पर जो बिफोर प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बन के आई है, तो ये यहाँ पर काम करेगी जेरेंड का। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स और यहाँ पर जो रूल्ड है ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसको मॉडिफाई कर रही है, स्टेट्स को। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, लाइक ब्रोकन चेयर। तो चेयर यहाँ पर नाउन है और उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये काम करती है एडजेक्टिव का, मॉडिफाई करने का काम करती है नाउन को। तो यहाँ पर जो स्टेट को मॉडिफाई क्या कर रहा है, रूल्ड, मतलब कांग्रेस शासित जो स्टेट है। I want to challenge the chief ministers of Congress-ruled states such as Karnataka, Telangana, and Himachal Pradesh. The Congress's prince speak against industrialists, and investment every day. Which industrialist would want to invest in their state? He said. अब ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है उसको उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। ही सेड ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है और ये यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच है। तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू चैलेंज, मैं चुनौती देना चाहता हूँ, किसको, जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्रियों को, जो कि हैं कांग्रेस शासित स्टेट्स में और उनके नाम दिए हैं कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। द कांग्रेस प्रिंस जो कांग्रेस के शहजादे हैं वो स्पीक्स वो बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, इंडस्ट्रीज के खिलाफ और निवेश के खिलाफ, इन्वेस्टमेंट के खिलाफ। कब बात करते हैं, हर रोज, एवरी डे। विच इंडस्ट्रियलिस्ट वुड वांट टू इन्वेस्ट, कौन सा जो उद्योगपति है वो चाहेगा इन्वेस्ट करना, निवेश करना उनके स्टेट्स में, मतलब कांग्रेस शासित स्टेट्स में। आई हमारा सब्जेक्ट, वांट इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म वांट, सेकंड वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। द कांग्रेस प्रिंस ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, स्पीक्स इसकी वर्ब, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकंड स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेशन का सेंटेंस है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। विच यहाँ पर WH वर्ड है और इंडस्ट्रियलिस्ट ये हमारा सब्जेक्ट है, वुड वांट इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना बता रहा है। ये सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आई प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, वांट ये यहाँ पर वर्ब है आई सब्जेक्ट की और ये जो वांट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है टू चैलेंज। यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है टू चैलेंज ये ऑब्जेक्ट बन के आया है वांट वर्ब का। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा मैंने आई वांट टू स्टडी, तो यहाँ पर आई ये सब्जेक्ट है, वांट इसकी वर्ब है और ये जो वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये टू स्टडी इन्फिनिटिव। तो जो इन्फिनिटिव होते हैं वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करते हैं और टू चैलेंज जो इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है द चीफ मिनिस्टर्स
ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कांग्रेस रूल्ड स्टेट और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई करेगा चीफ मिनिस्टर्स को, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। सच एज एक ईडियम है और इसका ऑब्जेक्ट है कर्नाटका, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश। द कांग्रेस प्रिंस, प्रिंस यहाँ पर क्या है, नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है कांग्रेस, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा। स्पीक्स इसकी वर्ब है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। एवरीडे यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, ये एक फ्रेज है और यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। विच यहाँ WH वर्ड है और इंडस्ट्रियलिस्ट ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वुड वांट इसकी वर्ब है, टू इन्वेस्ट यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये पर्पस शो करता है। इन प्रपोजिशन देयर स्टेट्स इसका ऑब्जेक्ट है और ये काम करेगा एडवर्ब का। ही ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, सेड इसकी वर्ब। Mr. Modi added, the Congress considers entrepreneurs as enemies of the country. Its leader openly declared they will attack businessmen who do not give them money. The Congress and the JMM are not concerned about the country's industries. Many industrialists come to me and say that they will not go to those states because they are anti-industrialist. अगेन ये जो पैराग्राफ है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर मिस्टर मोदी एडेड ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। मिस्टर मोदी एडेड, मिस्टर मोदी ने कहा, क्या कहा, द कांग्रेस कंसिडर, जो कांग्रेस है, कंसिडर्स का मतलब वो मानती है, एंट्रोप्रेन्योर्स मतलब होता है उद्यमी, उनको देश के दुश्मनों के रूप में। इट्स लीडर ओपनली डिक्लेयर, उसके जो लीडर हैं ओपनली डिक्लेयर का मतलब खुलेआम बोलते हैं या घोषणा करते हैं कि दे विल अटैक बिजनेसमैन, वो हमला करेंगे बिजनेसमैन को। कौन से बिजनेसमैन पर हमला करेंगे, हु डू नॉट गिव देम मनी, जो उन्हें पैसा नहीं देंगे। द कांग्रेस एंड JAM आर नॉट कंसर्न्ड, जो कांग्रेस है और ये जो JAM पार्टी है वो चिंतित नहीं है या उन्हें ख्याल नहीं है किसके, कंट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, देश के उद्योग हैं, उसका कांग्रेस और JAM को ख्याल नहीं है। मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट कम टू मी, बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि दे विल नॉट गो, वो नहीं जाएंगे उन राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में, क्योंकि वो एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगों के खिलाफ हैं। मिस्टर मोदी सब्जेक्ट एडेड इनकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एड, सेकंड एडेड, थर्ड फॉर्म एडेड और इसका मतलब होता है और आगे कहना। द कांग्रेस ये यहाँ पर सब्जेक्ट, कंसीडर्स इसकी वर्ब V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म कंसीडर, सेकंड कंसीडर्ड, थर्ड फॉर्म कंसीडर्ड और इसका मतलब होता है विचार करना, सोचना या मानना। इट्स लीडर ये यहाँ पर सब्जेक्ट, डिक्लेयर इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म डिक्लेयर, सेकंड डिक्लेयर्ड, थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड। दे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, विल अटैक इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है बिजनेसमैन के लिए और हु की वर्ब है डू नॉट गिव और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है। अब गिव यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है गिव, थर्ड फॉर्म गिवन। द कांग्रेस एंड JMM ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है
और आर यहाँ क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या बता रही है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था बताई जा रही है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ बता रहे हैं कि जो कांग्रेस और जेएमएम चिंतित नहीं है। मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब्जेक्ट, कम इसकी वर्ब, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, थर्ड फॉर्म कम। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, दे ये यहाँ पर सब्जेक्ट, विल नॉट गो इसकी वर्ब है, अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पर कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, और आर अगेन क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। और बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी। जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं, यानी कि अवस्था बताती हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। मिस्टर मोदी, ये नाउन काम करेंगे सब्जेक्ट का, एडेड इसकी वर्ब, द कांग्रेस ये यहाँ पर नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, कंसीडर्स इसकी वर्ब है, और ये जो कंसीडर्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योर्स। एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है एनिमीज। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है कंट्रीज, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करेगा, एनिमीज को, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। इट्स लीडर, इसमें जो लीडर्स है वो यहाँ पर नाउन है और इट्स इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये काम करेगा एडजेक्टिव का, नाउन फ्रेज बनाएगा। ओपनली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। डिक्लेयर ये वर्ब है, और ये दे ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। विल अटैक इसकी वर्ब है, और विल अटैक वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है बिजनेसमैन। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है बिजनेसमैन। डू गिव इसकी वर्ब है और नॉट यहाँ पर एडवर्ब है। मनी ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का, और देम यहाँ पर मनी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। द कांग्रेस एंड द जेएम ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, और एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये यहाँ पर जो दो नाउन है उसको जोड़ रहा है। आर इसकी वर्ब है और नॉट यहाँ एडवर्ब है, और ये जो कंसर्न्ड है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ये यहाँ पर काम कर रही है एडजेक्टिव का। किसके बारे में विशेषता बता रही है, कांग्रेस और जेएम के बारे में, कि वो चिंतित नहीं है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक दिस चेयर इज ब्रोकन, तो यहाँ पर दिस चेयर हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, ब्रोकन क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर काम कर रही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव का। मतलब ये विशेषता बता रही है कि चेयर कैसी है, टूटी हुई है। वैसे ही जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर विशेषता बता रही है कांग्रेस और जेएम की, कि वो चिंतित नहीं है। अबाउट ही यहाँ पर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है कंट्रीज इंडस्ट्रीज। मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नाउन है, और मैनी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। कम ये पहली वर्ब है मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट की, और इसकी सेकंड वर्ब है से। टू ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मी। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, दे ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। विल गो इसकी वर्ब है, और नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है दोज स्टेट्स, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। जो गो है वर्ब है उसको मॉडिफाई करेगा, बिकॉज यहाँ पर कंजक्शन है, दे ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। आर इसकी वर्ब है, और एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब और टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ही को मॉडिफाई कर रहा है, ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या है, वो है टीचर। वैसे ही यहाँ पर दे को मॉडिफाई क्या कर रहा है, एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। Mr. Modi also accused Mr. Gandhi of speaking the language of Maoists. मिस्टर मोदी ऑल्सो एक्यूज्ड। मिस्टर मोदी ने आरोप भी लगाया मिस्टर गांधी पर, क्या, ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ मोइस्ट, माओवादियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया है मिस्टर मोदी ने। मिस्टर मोदी ये सब्जेक्ट, एक्यूज्ड इनकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एक्यूज, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। सेकेंड फॉर्म एक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म एक्यूज्ड। ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब है। मिस्टर गांधी ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक्यूज्ड वर्ब का। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये यहाँ पर ऑफ जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन के आई है, तो ये यहाँ काम करेगी जेरेंड का। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये मॉडिफाई करेंगे मिस्टर गांधी को, तो ये काम किसका करेंगे, एडजेक्टिव का। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है लैंग्वेज ऑफ मोइस्ट। मोइस्ट होता है माओवादी। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।